Good evening, friends. So, welcome to the session. और वेलकम डॉक्टर श्यामा किशोर जी, जो हमारे होम्योपैथिक माइंड सेंटर के आइकन हैं, गुजरात में हैं। तो बहुत बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं आज, वो भी हमारे बीच में है। एंड गुड इवनिंग एवरी वन। तो आज का केस शुरू करते हैं। तो ये जो लेडी है, बहुत बल्कि थी और शॉर्ट हाइट की थी। तो अपने हस्बैंड के साथ आई थी और उसका हस्बैंड मेरे बहुत पहले के जान पहचान के थे। तो मैंने पूछा, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है बताइए। तो उसने कि मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है और दर्द जो है इतना ज्यादा है। तो मैंने बोला क्या बात क्या है। तो उसने देखा सर पाँव में बहुत सारे आइटम्स हो रखे हैं, कॉर्ड हो रखे हैं। उसने पाँव को दिखाया उठा के कि यहाँ यहाँ सब ये सारा उसने दिखाना शुरू किया कॉर्ड को। तो मैंने देखा कि जगह जगह उसके पाँव के तले में कई जगह मल्टीपल कॉर्ड्स हैं बने हुए हैं। तो मैंने पूछा कब से है। तो उन्होंने बोला है तो बहुत दिनों से है। तो उसने क्या किया था ना, लहसुन पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर पेस्ट करके उसमें लगाया था, तो वो गलकर निकल गया, फिर छोड़ दिया। लेडीज वगैरह का तो होता है ना, थोड़ा ठीक हो जाता है तो छोड़ दिया। सो फिर से कॉल हो गया है। तो पीछे से रिपोर्ट मिला कि होम्योपैथिक दवाई खाने से ठीक हो जाता है। तो मैंने पूछा कि आपको क्या तकलीफ होती है इससे। तो हमको जो ये पाँव है ना, उसने दाहिना पाँव को दिखाया, यह बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द रहता है, अभी भी बहुत दर्द है, लगड़ लगड़ कर चलना पड़ता है, फिर पूरा पाँव फूल जाता है, मोड़कर बैठ नहीं सकते और बदन में बहुत दर्द रहता है, सारा शरीर दर्द करता है। तो मैंने करता है कि मन करता है तो इसे दबा दे। हाँ, कभी कभी दबाते हैं, दर्द की दवाई भी खाते हैं। तो मैंने बोला डॉक्टर को दिखाकर खाते हैं या अपने से खा रहे हैं। मुझे लगा ये दिखाया नहीं होगा इसने, तो मैंने पूछा कि नहीं अपने से ही खा रहे हैं। निसी प्लस ले रही थी वो, जब भी दर्द ज्यादा होता था निसी प्लस ले लेती थी। बोलते कि खाते हुए 2-3 साल हो गए। लड़का बोलता है मत खाओ इसे, हार्ट के लिए बहुत नुकसान करेगा। पेन किलर भी खाते हैं। तो उसके हिसाब से क्या था कि निसी प्लस इज नॉट अ पेन किलर, लेकिन पेन किलर अदर मेडिसिन कुछ होगी। तो चलने वाला काम तो घर में है ही, काम तो करते ही है, नहीं चलना फिरना तो पड़ता ही है। तो मैंने दर्द होने के बाद भी काम करते हैं, बोले कि हाँ करते हैं। गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो आता है, उसने हंसा। गुस्सा भी आता है, बच्चों पर हल्ला गुल्ला भी करते हैं, खुद का तकलीफ होता है तो गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही चला नहीं जा रहा। वे मारते भी हैं ना, मारते नहीं है, डांट देते हैं। तो दर्द को लेकर कोई टेंशन रहता है, हल्का फुल्का टेंशन तो रहता ही है। इतना बड़ा परिवार है, थोड़ा कुछ बात हो जाती है तो मन में तकलीफ हो जाता है। मैंने कहा और कुछ? तो नहीं, ऐसा और कुछ नहीं है। फिर उसने बताया मेरे जीभ में बहुत घाव है, प्राय घाव हो जाता है। तो मैंने इससे परेशानी क्या होती है। तो परेशानी तो वही है कि खाने में बड़ा दिक्कत होता है, फिर भी मिर्ची खाते हैं। उसने हंसते हुए कहा फिर भी मिर्ची खा लेते हैं, कंजूसी नहीं करते। तो उसने जो बोला ना बड़े अदाव में, तो भी मिर्ची खा लेते हैं, ऐसे अदाव के साथ बोला।
और उसने उसको ऐसे किया, जिसको निकाला अंदर डाला उसने। तो मैं बोला फिर भी मिर्ची खा लेंगे, बिकॉज इट वॉज, मैं एस्टोनिश्ड में चला गया, क्या बात कर रही है, इतने फाले में मिर्ची खा लेती है। हाँ खा लेते हैं। तो उसके कि हाँ मिर्ची से बहुत प्रेम है ना, फिर से हंसने लगी वो। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि ये लोग डल्ले खाने वाले आदमी हैं। तो डल्ले जानते हैं आप लोग क्या होता है? हेलो, हाँ सर। क्या होता है डल्ले? ये डल्ले जो हमारे है ना, हाँ डल्ले हाँ मतलब बताइए। मटन बोलते हैं उसको हमारे इधर। अच्छा उधर नहीं, दल्ली खाएगा डल्ले तो जो होते हैं, दल्ली खाए क्या मतलब मटन खाए क्या। अच्छा अच्छा, नमस्ते मादिक सर। डल्ले जो है ना, नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर सिक्किम में एक बहुत तीखी मिर्च होती है, भयानक 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 तीखा, भयानक तीखा। उसका एक जस्ट बोलते हैं ना, एक छोटा सा टुकड़ा यदि रख दिया जाए ना, तो आपको कम से कम 5 गिलास पानी पीना पड़ जाएगा, इतना ज्यादा झाल होता है। जहां पर ये हम लोग जो नॉर्मल मिर्ची करीब करीब 20-25 डालेंगे ना, उसका एक टुकड़ा काफी है। छोटे छोटे होते हैं, बहुत झाल होती है। तो पहाड़ों पे लोग बहुत खाते हैं। तो वही इसने बताया कि डल्ले खाने वाले लोग, यानी जो डल्ले खाता है उसके लिए ये सब मिर्च तो साधारण सी बात है। तो इसीलिए उसने वो बताया कि हाँ ये तो डल्ले खाने वाले लोग हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा तीखा होता है वो। तो मैं भी बोला कि बाप रे, इतना डल्ले खाने वाले हैं तो फिर तो। तो उसके हस्बैंड ने जो कहा ना, तो बोला कि हाँ। तो फिर मैंने पूछा कि बीमारी को लेकर कोई डर सा लगता है क्या? हाँ डर लगता है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, अचानक खत्म हो जाता है आदमी। कभी कभी बहुत किस्म का विचार आता है। तो इसके हस्बैंड ने कहा कि कभी पूछती है थायराइड हो गया, कभी पूछता है कि ये हो गया, कभी पूछता है वो हो गया। यानी इसका तरह तरह का वहम चलता रहता है। कुछ भी होता है तो तरह तरह के, हमको लगता है ये बीमारी हो गई, हमको लगता है ये बीमारी हो गई, ये वो बोलती रहती है। तो पेशेंट ने बोला कि थायराइड का, सामने वाले ठंडे में बहुत तकलीफ पाए हैं। अब इसे मतलब इसके पिछले साल जो ठंड पड़ी थी, बहुत तकलीफ हुई थी। तो 15-20 हजार इन्होंने लगाया हुआ था ना, हस्बैंड को दिखाते हैं कि इन्होंने 15-20 हजार खर्चा भी किया था। ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं लगाया। और कोई दवाई डॉक्टर का चलता नहीं है, केवल इसके चौधरी की दवाई चलती है। इसके चौधरी हम बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं एलोपैथी में, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट, और बहुत अच्छा उनका नाम भी है, और बहुत अच्छे डायग्नोसिस है। तो उनकी दवाई केवल चलती है। और शुगर थायराइड सब चेक करवा लिया, कोई बीमारी बोलकर कुछ नहीं। तो बड़ा सारा चेक करवाया उन्होंने, कोई बीमारी विशेष कर नहीं निकली है। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं इसको बोला वहीं चलो जहां पर हम ठीक हुए हैं। तो इसके हस्बैंड ने मेरे से दवाई ली थी, तो इसने थोड़ा सा इसको प्रेस किया कि वहां पर चलो। तो मैंने पूछा कि कब लगा होम्योपैथी दिखाना है? तो उसके हस्बैंड ने बीच में टोक दिया कि यही 4-5 दिन हुआ। तो मैंने बोला कि नहीं, आपको कब लगा? पेशेंट को बोला मैंने, आपको लगा? तो बोला मुझे यस लगा। एक पांव का, एक पांव के दर्द से बहुत परेशान हो चुके हैं, और लगा एलोपैथी छोड़ दें। कहीं जाने आने का मन भी करता है तो पांव के दर्द की वजह से मन मार देते हैं। सबसे पहले तो पांव चाहिए ना चलने फिरने के लिए। तो मैंने पूछा कहाँ जाने का मन करता है? तो अब रिश्तेदारी है, फिर भी जाते ही हैं जहां तक चल सकते हैं, यानी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया। जाती है, बहुत तकलीफ होती है, फिर वो कम करती है। कई बार वो नहीं जाती है, जहां जरूरी होता है चली जाती है।
तो इसने बताया कि बचपन में मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था, 4-5 साल तक था, होश नहीं संभाले हुए थे। तो इसी बीच में क्या कहना, उसके हस्बैंड ने चुटकी ले ली, यानी बदमाश बहुत है। तो उसने बोला हाँ बदमाश होगी, रग चालेगी तो बदमाश हो गई तू। इसमें बदमाशी कहाँ है? आपके साथ शादी के बाद नहीं हुआ एक्सीडेंट, क्या वो बदमाशी था? तो इसमें प्यार वाली नोक-झोंक थोड़ी सी चली। तो हुआ क्या था कि ये स्कूटी पर बैठी थी और पहाड़ से आ रहे थे ये लोग, तो रास्ते में थोड़ा अंधेरे का समय था, कहीं बम्पर पे गाड़ी उछल गई तो ये गिर गई थी। ये साड़ी में थी तो साड़ी फिसलन वाली साड़ी थी, तो थोड़े से में फिसल गई। तो फिर हंसने में लगा, हाँ वो अब पकड़ कर नहीं बैठेंगे तो कोई उपाय तो नहीं है ना, तो होगा ही ना, पकड़ के तो बैठना पड़ेगा। तो फिर पेशेंट ने स्माइल से बोला, सुन लीजिए, सारा दोस्त हम ही लोगों का ही है, बाकी तो आप ही चला रहे हैं, हम थोड़ी चला रहे थे। बाइक जो है वो वही चला रहा था। उसने फिर बोल दिया बाइक तो आप ही चला रहे थे, हम थोड़ी चला रहे थे। तो हमी ने फिर एक्सक्यूज वगैरह दिया, फिर देन क्या रहे, रोड कंडीशन बहुत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं। तो मैंने भी एक सजेशन दिया कि काम करो, सलवार सूट पहनकर बैठना चाहिए क्योंकि वो फिसलता नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला कि हमारे घर में अलाउड नहीं। नाउ दिस वाज अगेन कि थोड़ा मुझे पेक्यूलियर लगा कि भाई अलाउड नहीं है। तो पेशेंट ने बोला कि हम लोगों को आदत ही पड़ गई है साड़ी पहनने की, अब आदत पड़ गई है। उसके बाद घरेलू बातें सब हुई उसकी जो भी है। तो मैंने बोला आपका मन करता है, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता, जवान जवान देवर लोग हैं, थोड़ा खराब सा लगता है, डर लगता है किसी तरह का। ऐसा नहीं है, परिवार में हाँ होता है। फिर आप बड़ी हैं, झगड़ा होता है परिवार में, होता है, गुस्सा बहुत है। तो मैंने जब बाद में अफसोस होता है, हाँ होता है, मन से कोई बातचीत हो गई हो तो क्या हुआ, कभी किसी से कोई बातचीत मतलब कुछ झमेला हो गया, किसी से थोड़ा सा टकरा हो गया, तो फिर मन में विचार होता है। अब मेरा गुस्सा कैसा है ना, 1-2 घंटा है फिर खत्म, मन में कर लेंगे कि अभी से बात नहीं करना है, ठान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर बात कर लेते हैं, तो ज्यादा देर टिकता नहीं है। इमोशंस में जब आती है तो लगता है कि नहीं करेंगे। मतलब सपने आते हैं, हाँ बहुत सपने आते हैं, कोई सपना तो याद हो जाता है, कोई इतना ध्यान नहीं रहता। डरावना टाइप का सपना ज्यादा आता है, भूत वगैरह के पिक्चर हम नहीं देखते, दिमाग में वही चीज घूमने लग जाता है, तो उसे उंगली घुमाते हुए दिमाग में वही चीज घूमने लग जाता है। फिर रात में जब सोएंगे तो सो ही नहीं पाएंगे, वही चीज दिमाग में आता रहेगा। यह लोग भी देखते हैं, तो फिर उसने बोला ये लोग भी देखते हैं, तो इन बाकी लोगों क्या है कि उनको हॉरर मूवी वगैरह देखना पसंद है, तो इन लोगों पर भी हल्ला करते हैं कि मत देखो, क्योंकि वो तो देख के मजे करके सो जाएंगे, इसकी तो परेशानी हो जाती है, इसकी रात की नींद उड़ जाती है। फिर थोड़ा फॉर्मल टॉक वगैरह चल रहा था। फिर मैंने पूछा कि रोना भी जल्दी आता है क्या? नहीं। तो टेंशन से मेरा माथा बहुत दुखता है। मैं फिर क्या करते हैं आप, दवाई खा लेते हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं, डॉक्टर बोलता है नहीं खाने के लिए, लेकिन इसलिए वो बर्दाश्त करती है, लेकिन अंत में जब परेशान हो जाती है तो खा लेती है। यह सब दवाई ज्यादा खाने से नुकसान करता है, हार्ट कमजोर करता है। तो मैंने कहा हार्ट का डर ज्यादा लगता है क्या? तो क्या हाँ, तो यही केस था। तो इसको मैंने मेडिसिन दी, 20-11-15 को दी, 0/1 वंस डेली दिया। मैं 24 को आके बोली कि मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, बैकएक हो रहा है बहुत ज्यादा, फीवर भी हो गया है। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, उस मेडिसिन को आप 3 घंटे बाद ले लो,
और मैंने एक दूसरी मेडिसिन भी दे के रख दी थी कि यदि बाई चांस काम नहीं करे तो वो लेना है। तो 26/11/15 को फिर मेरे पास रिपोर्ट आया, फीवर बुखार एकदम ठीक हो गया है। पहली वाली मेडिसिन से क्रॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन कमर में दर्द अभी भी बहुत ज्यादा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने प्लेसिबो दे दिया और ये प्लेसिबो काफी दिन तक चलता रहा। 18/12/15 को एक बार ये फिर आई मेरे पास, लेकिन उसके जो टॉक्सिस पर जो है ना, पेन हो रहा है, गम की स्वेलिंग हो रही है। तो बोले भगवान से मनाते हैं कि या तो ठीक कर दे या ऊपर ले जा। तो मैंने 0/1 को फिर से 3 घंटे बाद दे दिया, ये ठीक हो गया। इसी लेडी को 13 जनवरी 16 को जब ये आई मेरे को, तो उसने बताया जब से भूकंप आया है सारा शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, हर समय डर लगता है कि भूकंप ना आ जाए, लगता है खड़े हैं तो यहीं गिर जाएंगे, बहुत कमर दर्द हो रहा है, घुटने में भी काफी दर्द है, नींद भी नहीं आ रही। तो उस साल क्या हुआ था ना, बहुत भयानक भूकंप आया था, आप लोगों ने सुना होगा। नेपाल में तो काफी बर्बादी हुई थी, बहुत तबाही हो गई थी वहां। तो उसके बाद यहाँ भी बहुत से लोग काफी दिनों तक डरे थे, और मुझे लगता है इंडिया में भी बहुत जगह आया था। तो हर जगह ही ऐसे आलमी था कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता था तो लोग डर जाते थे। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि स्नेक का डर लगता है क्या? हाँ, वो तो बहुत है। सीरियल में भी या सपने में भी देख लेते हैं तो एकदम मैंने डर जाते हैं, नस जो है वो सिहर जाती है। तो मैंने उसके लिए अलग मेडिसिन दी थी, और वो 30 के 2-3 डोज खाया था, उससे ठीक हो गया। तो यही केस है। तो जो लोग जानते हैं वो साइलेंट रहेंगे, बाकी सभी अपना एनालिसिस दीजिए। बहुत कम लोग ही हैं फिर। डॉक्टर चंदा, क्या लग रहा है आपको? सॉरी सर, अभी मैं थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ कि फिर अच्छा अच्छा, मैं बाद में बोलती हूँ। ठीक है। और कोई है? डॉक्टर शैलेश, आपको क्या लग रहा है? जिन्होंने केस का रेमेडी नहीं जानते हैं वो अपना एनालिसिस दे सकते हैं, या 7 लोगों को मालूम है इंक्लूडिंग मी, तो बाकी लोग बताएंगे। और कोई बताएंगे? हेलो। अच्छा, सेकंड केस का बताइए, जो सेकंड टाइम मैंने क्या दिया होगा। बहुत इजी है वो तो। तो क्या मैं डिस्क्लोज कर दूं या एक बार केस को और पढ़ना है? कुछ नए लोग और आए हैं तो डॉक्टर चंद्र, एक बार केस को और पढ़ दूं मैं शॉर्ट में? यस सर। ठीक है, एक बार और पढ़ देता हूं मैं, केस क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ।
ठीक है। तो ये जो केस है, ये लेडी जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका बहुत ज्यादा ओबेस है, गोल मटोल सी है, काफी शॉर्ट हाइट है। तो ये अपने हस्बैंड के साथ क्लिनिक में आई है। तो इसको प्रॉब्लम है, पाँव में जो है बहुत सारे कॉर्न्स हो रखे हैं। तो उसने दिखाया, पाँव को उठा के दिखाया कि बहुत सारे कॉर्न्स है। तो मैंने भी देखा, बहुत काफी फैले हुए हैं कॉर्न्स उसके, जगह जगह जगह। तो मैंने पूछा कब से है, तो बोला कि बहुत दिनों से चल रहा है। तो इसने क्या किया था, लहसुन पीस कर लगाया था, नमक मिला के लहसुन में थोड़ा सा नमक मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाया, तो उससे निकल गया था। एक बार निकल गया तो बोला फिर छोड़ दिया। लेडीज वगैरह का तो होता है ना कि थोड़ा ठीक हो जाए तो छोड़ दिया, सो फिर से कॉर्न हो गया। तो फिर पीछे से रिपोर्ट मिला कि होम्योपैथिक दवाई खाने से ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको इससे क्या तकलीफ होती है। तो उसने बताया कि हमको जो पाँव है ना, उसने दाहिना पाँव दिखाया, यह बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द रहता है, अभी भी बहुत दर्द है, लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, फिर पाँव फूल जाता है, मोड़कर बैठ नहीं सकते, और बदन में भी बहुत दर्द रहता है, सारा शरीर दर्द करता है। तो मैंने बोला कि मन करता है कि दबा दे। कि हाँ, कभी कभी दबा भी लेते हैं, दर्द की दवाई भी खाते रहते हैं। तो मैंने पूछा डॉक्टर को दिखा के खाते हैं, खुद से खाते हैं? मतलब खुद से खा लेते हैं। तो उसने निसिप्लस ले लेती है अक्सर, तो 2-3 साल से खा रहे हैं। तो लड़का बोला कि इसको मत खाया कर, हार्ट के लिए बहुत नुकसान करता है। तो लेकिन खाना पड़ता है, फिर पेन किलर भी लेकर खा लेते हैं कभी। तो चलने वाला काम घर में है ही, यानी चलना तो पड़ता है, जिसको चलने में दिक्कत होती है घर में चलना ही पड़ेगा काम करने के लिए, तो काम तो करते ही है। तो मैंने ना, दर्द होने के बाद भी करते हैं? हाँ करते हैं। गुस्सा नहीं आता? तो गुस्सा तो आता है, उससे हंसने लगी। गुस्सा भी आता है, बच्चों पर हल्ला गुल्ला भी करते हैं, खुद का तकलीफ होता है तो गुस्सा आ जाता है, कोई काम ज्यादा बोले तो गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही चला नहीं जा रहा, ऊपर से काम बढ़ा देते हैं। लेकिन मारते भी हैं या केवल गुस्सा करते हैं? नहीं, मारते नहीं है, डांट देते हैं। तो दर्द को लेके कोई टेंशन रहता है? लेकिन हल्का फुल्का टेंशन तो रहता है, इतना बड़ा परिवार है, थोड़ा कुछ बात हो जाती है तो मन में तकलीफ हो जाती है, मतलब और कुछ ना, ऐसा और कुछ नहीं है। मेरे जीभ में बहुत घाव होते हैं। अब उसने एक नई प्रॉब्लम और बताई, जीभ में घाव बहुत ज्यादा होता है। तो इससे परेशानी क्या होती है? तो परेशानी तो वही है कि खाए बिना खाने पीने में बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर भी मिर्ची खाते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं। बहुत अच्छे से मिर्ची खाते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं, और इसको बड़ी अदाओं के साथ। और उसके बाद उन्होंने क्या, जीभ को ऐसे किया। तो फिर भी मिर्ची खा लेते हैं, बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड, मिर्ची कहाँ, नमक भी नहीं खाया जाता है, तो फिर भी मिर्ची खा लेते हैं। हाँ, मिर्ची से बहुत प्रेम है ना, और हंसने लगी। तो हस्बैंड ने बोला कि यह लोग डल्ले खाने वाले आदमी हैं। तो डल्ले जो है बहुत दुनिया की सबसे ज्यादा तेज मिर्ची मानी जाती है। मैंने इसकी 20-25 मिर्ची, उसकी एक छोटा सा टुकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, झाल होता है। तो पहाड़ के लोग डल्ले बहुत खाते हैं। तो मतलब बीमारी को लेकर कोई डर सा लगता है? हाँ, डर लगता है, लेकिन डर लगता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए, अचानक खत्म हो जाता है। कभी कभी बहुत किस्म के विचार आते हैं। कभी कभी तो हस्बैंड ने बोला कि कभी पूछता है थायराइड हो गया, कभी पूछता है ये हो गया, कभी पूछता है वो हो गया, ये बोलते रहती है। तो पेशेंट के थायराइड का मैंने सामने वाले ठंडे में बहुत तकलीफ पाए हैं, 15-20 हजार लगाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाए हैं। उसने देखा अपने, ऐसा नहीं कि उन्होंने किया नहीं है, खर्चा किया मेरे ऊपर। तो ये एक भाव था, उसने हस्बैंड को देखा ना, एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा भाव होता है, आप लोग समझ लीजिए। और कोई दवाई डॉक्टर का चलता नहीं है, केवल डॉक्टर इसके चौधरी की दवाई चलती है। तो डॉक्टर इसके चौधरी यहाँ के बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, और बहुत गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और बहुत अच्छी डायग्नोसिस है। तो उनको दिखा रही है। तो और शुगर थायराइड सब चेक करवा लिया, कोई बीमारी बोलकर कुछ नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला कि मैंने इसको बोला वहां चलो जहां पर हम ठीक हुए। तो मैंने पूछा कि कब लगा कि होम्योपैथिक दिखाना है? यही 4-5 दिन हुआ। तो मैंने पूछा पेशेंट से कि आपको
आ, लगा ना, इनको लगा, मैंने सीधे बोला। तो बोला, पेशेंट ने बोला कि मुझे लगा। एक पाँव के दर्द से बहुत परेशान हो चुके हैं, अब लगा एलोपैथी छोड़ दें। कहीं जाने आने का मन भी करता है तो पाँव का दर्द की वजह से मन मार देते। सबसे पहले तो पाँव चाहिए ना चलने फिरने के लिए। हाँ वो तो चाहिए, तो कहाँ जाने का मन करता है। अब रिश्तेदार हैं, फिर भी जाते हैं जहां तक चल सकते हैं। तो बचपन में मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ है जब 4-5 साल के थे, होश नहीं संभाले हुए थे। तो इसके हस्बैंड ने चुटकी ले ली, यानी बदमाश बहुत थे। हाँ बदमाश होगी, रख चालगी तो बदमाश हो गया तू। इसमें बदमाशी कहाँ है? आपके साथ शादी के बाद नहीं हुआ क्या एक्सीडेंट? क्या वो बदमाशी था? प्यार से बोला, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि गुस्से में बोला, प्यार से बोला। प्यार वाली नोक झोंक चल रही थी। तो हजरत हाँ वो तो अब पकड़ कर नहीं बैठेगी और चेकिंग आएगा तो कोई उपाय नहीं है ना। तो फिर हाँ स्माइल कर, हाँ हाँ सुन लीजिए, सारा दोस्त हम ही लोगों का है। बाइक तो आप ही चला रहे थे, हम थोड़ी चला रहे थे। तो हस्बैंड ने फिर एक्सक्यूज दिया, अरे ये तो रोड की कंडीशन थी, अंधेरा था, रोड में गड्ढे थे वगैरह वगैरह। तो उस पर से तो मैंने बोला कि सलवार सूट पहन के बैठना चाहिए क्योंकि साड़ी फिसल जाती है कई बार। तो हस्बैंड ने बोला कि हमारे घर में अलाउड नहीं। तो अब इस पेशेंट ने बोला कि अब हम लोगों की आदत ही पड़ गई है साड़ी पहनने की। उसके बाद उसने घरेलू बातें शुरू कर दी। तो फिर मैंने पूछा, फिर ओके क्या आपका मन करता है क्या सलवार पहनने का? तो अब अच्छा नहीं लगता, जवान जवान देवर लोग हैं, थोड़ा खराब सा लगता है। तो डर लगता है किसी तरह का? तो ऐसा नहीं है, परिवार में हाँ होता है। तो आप बड़ी हैं, झगड़ा होता है परिवार में, होता है, गुस्सा बहुत है, तो बाद में कोई अफसोस होता है? हाँ होता है। मन से कोई बातचीत हो गई तो फिर मन में विचार आते हैं। मेरा गुस्सा कैसा है कि 1-2 घंटा है फिर खत्म। मन में कर लेंगे कि अभी इससे बात नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर बात कर लेते हैं। तो सपने आते हैं, हाँ बहुत सपने आते हैं। कोई सपना तो याद हो जाता है, कोई इतना ध्यान नहीं रहता। डरावने टाइप के सपने ज्यादा आते हैं। भूत वगैरह के पिक्चर हम नहीं देखते, दिमाग में भी वही वही घूमने लग जाता है। उसने उंगली घुमाते हुए बोला। फिर रात में जब सोएंगे तो सो ही नहीं पाएंगे, वही चीज दिमाग में आता रहेगा। यह लोग भी देखते हैं, इन लोगों पर भी हल्ला करते हैं। तो अब इसकी तो प्रॉब्लम होती है ना, बाकी लोग तो देख के मजे ले लेते हैं और इसका तो फिर नींद खराब हो जाती है, ये हल्ला करते झगड़ा करते हैं। इसका फॉर्मल टॉक वगैरह। फिर मैंने पूछा कि रोना जल्दी आता है क्या? नहीं, टेंशन से मेरा माथा बहुत दुखता है। जब दर्द होता तो क्या करते हैं कि दवाई खा लेते हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं। डॉक्टर बोलता है नहीं खाने के लिए, यह सब दवाई ज्यादा खाने से नुकसान करता है, हार्ट कमजोर करता है। तो मेरा हार्ट अटैक का डर लगा रहता है अभी भी कि हाँ वो तो लगा रहता है। बस इतना सही केस था, मैंने इसको दवाई दिया था, ठीक हो गया। इसको पीछे बुखार हुआ तो बुखार में मैंने उसी दवाई को 3 घंटे बाद देने को कहा, तो उससे बुखार भी ठीक हुआ। प्लेसिबो चला था काफी दिनों तक। और उसके बाद एक बार उसको क्या हुआ ना, यहाँ बहुत ज्यादा भूकंप आया था। तो भूकंप आने के बाद उसको दर्द वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो बोला कि हर समय डर लगता रहता है कि भूकंप ना आ जाए, लगता है कि खड़े हैं तो या गिर जाए, खड़े हैं तो यही गिर जाएंगे। बहुत कमर दर्द हो रहा है, घुटने में भी काफी दर्द है, नींद भी नहीं आ रही। तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि सांप से डर लगता है क्या? क्योंकि हाँ वो बहुत है, सीरियल में भी सांप देख लेते हैं तो डर जाते हैं। नसें जो है सिहर उठती है। तो मैंने उसको मेडिसिन दी, उसके लिए अलग मेडिसिन दिया था 30 पोटेंसी का, वो अलग। तो उसको केस भी उससे निकल गया था।
बस इतना सा केस है। तो अब मुझे लगता है क्लियर हो गया सबको, सबने सुना। मेरे को सर स्पॉन्जिया का दिल वाली लग रही है मुझे। बहुत बढ़िया बात है सर। आपने फील से बताया या रूब्रिक से? रूब्रिक से नहीं, फील से बताया सर सीधा। फील से बताया, क्योंकि मानना दो पड़ेगा बार आपको आप बहुत। दो हाँ बार लेकिन आपने ये केस पढ़ाया और दोनों टाइम पे मुझे कॉल आ गया था, लेकिन मेरा कॉल पे भी ध्यान था और यहाँ पे भी ध्यान था। तो मेरे को यार हाँ, फील वाइज सीधा दिल वाली स्पॉन्जिया लगी। कौन ऐसा बोलेगा यार आपने तो मेरे को गिरा दिया था, आपने नहीं तो गिराया कि मुझे। और इसको हाँ, हॉरिबल नहीं देख पाती है, उसका इफेक्ट होता है उसके ऊपर। और हाँ, उसका एंगर भी बेकाबू हो जाता है। मतलब वो भी रूब्रिक आ सकता है यहाँ पे कि एंगर डिसाइड्स वन सेल्फ, की आपा खो देती है और बाद में उसको बुरा भी लगता है कि यार खामखा चिढ़ गई। तो बिल्कुल। इससे मुझे थोड़ा स्पॉन्जिया का फील आता है। अभी आप बताओ क्या। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, और कोई बताएंगे? शुरुआत सर बहुत मुझे जबरदस्त है। हाँ बोलो। सर मुझे भी स्पॉन्जिया का ही फील आया। मुझे बंदी बड़ी विटी लगी। वो जिस तरह से बात कर रही है ना, मतलब वो इमिडिएटली ही आंसर कर रही है ना हर चीज को, और बहुत अच्छे तरीके से लाइट मूड में। फिर दूसरा एंगर भी है। फिर तो फील तो सर स्पॉन्जिया का ही आ रहा है थोड़ा सा। क्योंकि अभी एक चीज नहीं समझ में आ रही कि वो जो इतना करने के बावजूद, उसके माउथ में इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो मिर्ची खा रही है। वो गवर्नमेंट में जाएगा या फिर वो हाई स्पिरिट जो होता है ना मतलब उसमें हाँ, ये जाएगा। बड़ा है। हाँ, उसको एक्चुअली क्योंकि क्या है ना, ये डल्ले खाने वाली लेडी है। तो डल्ले इतना झाल होता है ना कि आप केवल उसको टच कर लो ना, तो आपकी मतलब जो नहीं खाते हैं उनकी तो बैंड बच जाएगी। हाँ सर, वो मिर्ची खाना एक हैबिट अलग बात होगी, लेकिन उनको तो माउथ में प्रॉब्लम भी है ना, वो तो लेकिन और और ज्यादा फिर भी लगता उसको, होगा। हाँ उसे सीधे बोलते कंजूसी नहीं करते, मिर्ची खाने हाँ, में इतने फिर भी तकलीफ वो है फिर। खा रही है। तो ये बहुत। फील वाइज तो बहुत लाइट हार्टेड, बहुत अच्छी सी लेडी जो होती है ना, वो खुश मिजाज टाइप की उस तरह की लगी, यस। लेकिन फिर भी उसका एंगर भी थोड़ा स्पॉन्जिया की तरफ जा रहा है। स्पॉन्जिया का मैंने वो नहीं किया, फील से ही बता रही हूँ सर। मैंने रूब्रिक नहीं, अभी बहुत नहीं बढ़िया, डाले। बहुत अच्छा। प्लीज इस कामयाब पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया। सर मैंने जो रुब्रिक ली है ना सर, हाँ। उसमें ना माइंड एंगर वायलेंट डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, वो बोल रही है मैं बहुत परेशान हूँ। एक फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग भी है उसको। और फोर्थ रुब्रिक लिया माइंड फियर हार्ट डिसीज ऑफ हार्ट। उसने एक दो बार जिक्र किया ना मेरे को, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, ये ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, दो बार उसने बोला ऐसे। यस। एक सर माइंड फियर स्नेक्स ऑफ भी है, उसको सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है। एक हाँ, फ्रिवलस भी सर लगी, वो फ्रिवलस भी लगी कहाँ भी कहीं ना कहीं वो। और हाँ, माइंड चीयरफुल भी है, चीयरफुल। हाँ, और चीयरफुल, बहुत अच्छा। और सर गवर्नमेंट लिया मैंने, एक गवर्नमेंट। तो क्योंकि इतना कुछ होते हुए भी वो मिर्ची देखो खा रही है, कहीं ना कहीं वो अपनी कर्म इंद्रिय को वश में नहीं कर रही है, उसको खाने का अभी भी है। और सर एक चीज मेरे को लगी, हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज इफेक्ट प्रोफाउंडली, यहाँ भी उसने दो तीन बार बोला है ये चीज। एक प्रेइंग भी कर रही है, हे भगवान मेरे को अगर ज्यादा उठा लो जहाँ बचा लो, ऐसे कुछ उसने बोला ना लास्ट में। वो लास्ट एक में सर, वो अलग चीज। हाँ जी, हाँ, उसमें दूसरी मेडिसिन दी थी मैंने। ओके ओके। सर एक रिमोर्स भी लगा, थोड़ा रिमोर्स, उसको पश्चाताप होता है गुस्से आने के बाद। हाँ, वो बोल रही थी कि मेरे को हाँ क्विक रिपेंटेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने ऐसे नहीं बोला कि मैं जल्दी रिपेंटेंस में चली जाती हूँ करके। सर एक थोड़ा ईल्डिंग डिस्प्रिशन भी लगा। ईल्डिंग इसलिए लगा कि वो अपने हिसाब से नहीं चल रही, जैसे घर में भी वो बोल रही है ना कि दो तीन जगह मेरे को, जैसे हस्बैंड ने बोला कि हम थोड़ा बीच में बोला कि कपड़े घर में नहीं पहन सकते, कहीं ना कहीं वो एक दो जगह यील्ड भी कर रही है। सर मेरा लेक्सिस डेडी स्पॉन्जियर आएगा मेरा भी, लेक्सिस डेडी स्पॉन्जियर। ठीक। आपने जो ये लाइन बोला ना, यहीं पर रेमेडी अलग हो रही है स्पॉन्जिया से। जो लास्ट में बोला मैंने, हाँ, बस इसी एक पॉइंट पर स्पॉन्जिया से अलग हो रही है। स्पॉन्जिया जिन्होंने भी बोला है बी बाई सर फील, उसको, सर बहुत उसको क्या बोल, बहुत स्पॉन्जिया सर जैसी उसको, लग रही थी।
सर उसको क्या लेंगे? वो जो बोल रही है ना, लास्ट में बोला उसने कि देवर भी, मतलब हस्बैंड जो बोलता है उसे, मतलब अपने आप को वो ईल्ड, यहाँ मैंने देखा थोड़ा सा अपने आप को वो ईल्ड करने की कोशिश कर रही है। ईल्डिंग लेंगे कि नहीं? हाँ, यील्डिंग हो सकता है, यील्डिंग ले सकते हैं। हाँ सर, मेरा लेक्सिस डीडी स्पॉन्जी रहेगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? डॉक्टर नरेंद्र, आपने क्या सुना है? सर मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेडिसिन पे नहीं आ सका, बट मेरे को लगा 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी सर। एक तो मेरे को हाँ लग हाँ रहा है कि काफी ज्यादा क्लेरिटी ऑफ माइंड में है, और हाँ दो हाँ। चार जगह में ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगी मेरे को। हम्म, ये ये 2 पॉइंट मिलाता हूँ तो मेरी मेडिसिन ट्रेटिकम, लैक्केसिस और टैक्सस आ रही है, हाँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, पूरा टोटल कवरेज नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। एक शॉर्ट। हाँ। बहुत बढ़िया। आपने जितना में कवरेज किया है वो भी अच्छा है। कि आपने जो मेन पॉइंट पकड़ा है ना, ये मेन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ से एंटर करें, ये बहुत यस। इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपने किया। क्या क्या रूब्रिक लिया आपने? एक तो ऑब्जेक्टिव लिया, और और क्लैरिटी ऑफ क्लेरिटी माइंड। ऑफ माइंड। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बड़ी रूब्रिक है शायद, जहां तक मुझे मालूम है। 100 से ऊपर मेडिसिन होती है। लेकिन अच्छा लिया आपने। ठीक। क्लैरिटी ऑफ माइंड क्यों लगा आपको? क्योंकि वो जो भी बता रही है पूरा क्लीन कट बता रही है ना सर, उसको ऐसा कहीं पर भी डाउट्स नहीं लगा मेरे को। जो भी बोल रही है, हस्बैंड के साथ में भी गाड़ी में जा रही थी तो कुछ कैसे गिरा दिया, तो साड़ी पहन के या सूट पहन के ले जाना चाहिए, ऐसा भी बता रही थी ना। तो पूरा एकदम क्लियर है उसके मैंने माइंड में। मैंने समझाया था। एक्चुअली वो क्या हाँ। हुआ ना, कि मैंने बोला कि भाई सूट पहन के बैठा करो आप, तो साड़ी फिसल जाती है। बहुत सारे एक्सीडेंट होता है साड़ी पहन के स्कूटी पर बैठने से ना, दोनों साइड से बैठ नहीं सकते, और साड़ी फिसल मरी हो तो फिसल के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। मेरा जब स्कूटी वगैरह पर बैठता हूँ तो सूट पहन के बैठना ज्यादा बेहतर रहता है, या कॉटन साड़ी पहन के बैठो आप, जो क्या कहते हैं, शिफॉन वगैरह की साड़ियाँ बहुत स्लिप करती है। तो उस पर ये बातें आई सामने, एंड वहां से ही मेडिसिन अलग हुई है। ओके सर। बस वो एक ही पॉइंट है जहां से अलग हुई है, वरना स्पॉन्जिया थ्रू एंड थ्रू लग रहा था। और कोई बताएंगे या डिस्क्लोज करूं? तो अब इसको डिस्क्लोज करते हैं। तो डिस्क्लोज करने के पहले जिन लोगों को रेमेडी मालूम है, उनको क्या लगता है, इसको क्या लेंगे आप लोग? कि जो सलवार सूट नहीं पहनते हैं, अलाउड नहीं है, तो इसको क्या ले सकते हैं? उसने बताया कि देवर भी है, अच्छा भी नहीं लगता, जवान जवान देवर हो गए, तो ये व्हाट इज दिस, इससे भी रेमेडी अलग हो जाएगी। उसने आपको समझा दिया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने अपने आप समझा लिया है, उसमें ढाल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लाइक ये ना, एक बात भी सही है, सिचुएशन जो हिसाब से पैरों के भागा है। बारे में कुछ बोल रही थी। मैम आपकी आवाज नहीं हाँ, आ रही, थोड़ा लीव करके ज्वाइन करो। और क्या लग रहा है किसको?
इसको क्या लेंगे, क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ना जहाँ भी फंसते हैं। ये सर परंपरा को मानने वाली लेडीज है, ऐसा लग रहा है कि भाई जवान देवर है, थोड़ा सा अकवार्ड फील होता है उसको। हाँ हाँ हाँ, तो भाई पुराने लेडीज लोग क्या होते हैं, साड़ी ही पहनते हैं ना, और वो लोग क्या है कि भाई जो चल रहा है प्रोसेस, जो परंपरागत चलती है उसी को मान के ही रहते हैं। उसको पहनने का मन है लेकिन वो जवान देवर है तो उसके सामने में पहन नहीं सकती, तो अकवर्डनेस भी लग रही है थोड़ी सी, ऐसा एक्चुअली क्या फील था, करती। ये हाँ पहनने नहीं दी, इसको मन था पहनने का, लेकिन घर में अलाउड नहीं था। अब क्या है, इसकी आदत भी पड़ गई है और अब अच्छा भी नहीं लगता। तो दोनों बातें हैं, यानी पहले मन था यदि शुरू में ही पहन लेती तो पहनती रहती, लेकिन एक तो पहले पहनने को मिला नहीं, और अब क्या है कि देवर जो है पहले छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, तो अब अच्छा भी नहीं लगता। वैसे अभी भी अलाउड नहीं, उसके जो फादर इन लॉ शायद नहीं है, 3-4 साल हो गए, लेकिन मदर इन लॉ अभी भी है। तो उसे बोले कि जब तक वो है तब तक तो वैसे भी उपाय नहीं है। तो यही वाली बात है। तो दोनों पॉइंट है, बहुत अच्छा पड़ता है। यहाँ डॉगमेटिक लेंगे सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, डॉगमेटिक लेंगे सर। ले सकते हैं, सोच सकते हैं। एक पॉइंट वो भी आ सकता है कि डोमिनेशन रहा हो। सर डोमिनेशन नहीं, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक बता रहे हैं सर। डॉगमेटिक, सॉरी। हाँ, जी सर। डॉगमेटिक क्यों लगाइए आपको? नहीं, जो उसके घर में वो कल्चर भी नहीं है, उस ढंग से ये चीज है, तो उस ढंग से ये चीज को डॉगमेटिक तो फॉलो कर पेशेंट के रही है। लिए, डॉगमेटिक वाला बंदा तो शुरू से उसके दिमाग में ये थॉट्स रहे कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसका तो मन था पढ़ने का। ट्रेडिशनल प्रिजुडिस है कि ये परंपरा आगे रखनी है। हाँ, ये परंपरा वाली बात होती तो पहले इसका मन नहीं होता ना। सर ये परंपरा का नहीं है, देखो, वो तो पहनते हाँ ही सर, नहीं उसके है। वो तो उसके देवर बड़े हो गए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा करना चाहती है कि अच्छा नहीं लगता ना ये कोई हाँ, यहाँ, वो और ये अब मेन आदत पॉइंट की है है। उसका। सर ये यील्ड नहीं कर रही कहीं ना कहीं, हर चीज में हस्बैंड की बात को भी यील्ड कर रही है, यहाँ भी यील्ड कर रही है। यस, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और प्यार भरी नजरों से ही मतलब जितना भी नोक झोंक भी किया ना, तो कहीं भी झगड़ा नहीं किया, बहुत माइंडली प्यार से कर लिया। तो ये कॉम्प्लेट बाद में कंसाइंस हो सकता है सर। कंसाइंस, अच्छा सोच रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैंने सोचा नहीं था, तो बहुत अच्छा, ये होना चाहिए इस बुक में। उसमें सर क्योंकि उसकी आत्मा गवाही नहीं दे रहा कि इतने बड़े बड़े जहाँ हमारे देवर हैं, तो मैं इन लोग के सामने मतलब समीज सलवार पहन कर रहा हूँ। हाँ, ये बात जम रही है मेरे को भी, मैं देख लेता हूँ एक बार। सर इस जगह पे अगर जो ये चीज कर रही है, तो हमें तो लगता है कि ये मोरली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, और मोरल के वजह से वो नहीं पहन रही है। अब मॉरल आ गया यहाँ पर, क्योंकि भाई अब अच्छा नहीं लगता है ना, एक तो उम्र चली गई मान लीजिए, तो अब पहनने का दिन मान लो पहनना भी है तो इसे इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या ले, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन। सर मोरली तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोरली सेंसिटिव ही है। ठीक, अच्छा सोचा आपने। मोरल से ज्यादा कंसाइंस उसका मेन है, आत्मा गवाही नहीं दे रहा ना सर। हाँ, अब अच्छा नहीं लगता। जी जी जी, मॉरल से ज्यादा बढ़िया अपने बढ़िया। और इस केस में एक की पॉइंट मुझे लगा था कि फियर हार्ट डिजीज ऑफ स्टॉप हार्ट विल बी। फियर हार्ट डिजीज तो पक्का है, यस स्टॉप सर। होना हो, लेकिन हाँ हार्ट डिजीज तो पक्का है। सर हेलो हाँ, सर, मुझे ये पता नहीं क्यों गलत भी हो सकती हूँ, कंसाइन से ज्यादा एक समझदारी वाली बात है ये। यस, कंसाइन से ज्यादा है कि अब बहुत सही, ये समझदारी वाली बात है। कंसाइंस वाली बात होती ना तो शादी के समय से ही होती, जब वो बहू बन के आई उसी समय से वो बात उसके मन में रहनी चाहिए।
मतलब उसने ना एक सिचुएशन के अनुसार ना अपने को समझ के लिया है ऐसा यस कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि वो कर सकती है। इमोशन प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट। नहीं, इसमें रुब्रिक हाँ नहीं देखिए बनाया जाएगा, ये एक ऐसे ही है, भाव है, ये रुब्रिक में नहीं ढाल सकते इसको। वो जो ये ढाल कर रही सकते है हैं, ना वो रुब्रिक में ढाल रुब्रिक भी सकते है। हैं सर। इस हाँ रुब्रिक का बिल्कुल, मैं मतलब भी आपने यही होता है बहुत अच्छा मैम, पॉइंट पकड़ा है। जहाँ पे आपकी इच्छा होती है उसको भी आप अपनी समझदारी उस पे डोमिनेट कर जाती है, आपकी डिजायर पे आपकी समझदारी जब डोमिनेट कर जाती है तो हम लोग ये रूब्रिक सोचते हैं। उस रूब्रिक में हो ना हो, लेकिन हाँ रूब्रिक आना चाहिए। मेरी तो एंटर होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा बोला कि ये उसके इमोशंस तो है, पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन देवर बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये भी एक सोच सकता है। एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। हाँ मादी सर, क्या बोला आपने? इतना ज्यादा जोर नहीं दे रही। एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। एंटागोनिज्म तभी होगा ना जब वो एकदम इस पे जोर देगी, जोर नहीं दे रही है, बस एक ही बार तो बोला उसने। हाँ बहुत अच्छा, रेमेडी आ चुकी है फ्लोर पर। अगर मैं मादी रहती तो दो ही रुब्रिक बनाती, यील्डिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, बस। पता नहीं इसमें आती कि नहीं, मेडिसिन नहीं मालूम। इधर से आ जाएगी। तो सर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कहाँ है यहाँ? बीच में बोला ना कि वो कर रही है, पैर वाला रीजनिंग भी है। सर बताएंगे। हाँ जी बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव है, सर। अच्छा खासा जगह है, सर जगह जगह जैसे मिलेगा। मतलब एक तो मैंने जैसे मान लीजिए कई बार बोल रहे हैं कि हाँ अब जैसे देवर बड़े बड़े होते, देखा जाए तो ये रीजन भी सही है। यदि ऐसी फैमिली में है जहां पर इस तरह की बातें हैं तो वो भी एक आता है, हाँ लेकिन उससे भी ज्यादा आता है उसका अवेयरनेस हाइटेड। वो कितनी अवेयर है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, जवान जवान देवर है, इस समय यदि इस तरह से पहन के निकलूंगी, है ना, तो ये इसका अवेयरनेस हाइटेड है। सोसाइटी में तो फिर बातें चर्चाएं में होती है ना, जो जहां रहता है उसके हिसाब से अपने को ढालना पड़ता है। तो अब इसके मन में ये बात भी आने लगी, पहले उसके मन में थी लेकिन उसके घर में अलाउड नहीं हुआ, एंड उसको फोर्सफुल उसके मन को उसको दबाया गया। वो करना चाहती थी लेकिन उसको डोमिनेट कर दिया, नहीं तुमको नहीं पढ़ना है, हमारे घर के हिसाब से चलना है। जो डोमिनेशन यूजुअली होता भी है आजकल, हम लोग देखते हैं फैमिली में शादी होने के आने के बाद बहुत सारी चीजें वो अलाउड नहीं होती, जो अपने घर के लड़कियों को अलाउड होती है लेकिन बहुओं को अलाउड नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो और उसका मन होता है करने का, लेकिन उसके मन को दबा दिया जाता है कि नहीं तुम्हें नहीं करना। सर ट्रिटी किसी कम का लग मन रही होता है है तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन सर रूटा ट्रिटी है कम है क्या सर? रूटा रूटा सर ट्रिटी कम है क्या? ये ट्रिटिकम वगैरह है। टिकम, हाँ हाँ ओके। डॉक्टर नरेंद्र ने पहली बार में ही बहुत अच्छा बताया, मैं 2-3 लोगों से फील से हाँ जबकि उन्होंने टिकम, हाँ बहुत अच्छा बताया। क्लियरिटी ऑफ माइंड में थी सर, क्लियरिटी ऑफ माइंड और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दोनों था सर। दोनों ठीक है, तो बहुत अच्छा था। तो इसमें जो रूब्रिक जो है सब जगह स्पॉन्जिया कॉन्स्टेंटली पास पास चल रही है। महादिक सर ने, डॉक्टर चंदा ने पकड़ा ना स्पॉन्जिया बाई फील, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। रूटा भी बहुत पास में चल रही है, लेकिन रूटा का जो है इतना वो माइल्ड जेंटल इस तरह से नहीं होता। ये कितनी माइल्ड है, कितनी जेंटल है ना। गुस्सा भी आता है तो घंटे 2 घंटे में बात कर लेती है, अफसोस हो जाता है फिर तो तुरंत रिपेंट में चली जाती है। तो यहाँ पर ये रूटा वगैरह अलग हो गई थी। दो ही रेमेडी पास पास चल रहे थे, ट्रिटिकम एंड स्पॉन्जिया। मैंने जो एंटर किया था सबसे पहले फियर हार्ट डिजीज ऑफ, वो उसको डर कांस्टेंट बना हुआ है कि हार्ट जो है स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मैं बड़े रूपिक में गया कि चलो आगे और देखते हैं, और चेंज डिजायर फॉर कि अब इसके दिमाग में आ रहा है कि अब दवाई बदलनी चाहिए, अब एलोपैथी नहीं लेना। इतने साल हो गए एलोपैथी लेते हुए, मूड रिपल्सिव में चली गई। तो जहां ये 3 रूपिक लिया था, हमारे पास 4 मेडिसिन चल रही थी, ट्रिटिकम, स्पॉन्जिया, रूटा और मार्शल चल रहा था, ये तीनों रूपिक लेकर। और इसने सारी चीजों को अच्छे से बताया, अच्छे से दिखा के बताया, ठीक से बताने की कोशिश की है, वहां पर ऐसा होता है। तो दिस इज कम्युनिकेटिव लिया था मैंने। तो कम्युनिकेटिव लेने के बाद हमारे पास 3 रेमेडी फिर भी पास पास चल रही थी, ट्रिटिकम, स्पॉन्जिया, रूटा, तीनों पास पास चल रही थी। और इसमें यदि हम एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन लेते हैं, जो मैंने लिया था, यहाँ पर आपको ट्रिटिकम, रूटा, मार्शल तो है, लेकिन स्पॉन्जिया यहाँ पर अलग हो जाएगा।
जबकि ड्रीम्स राइटफुल में भी है, अवेयरनेस हाइटेंड में भी है। लेकिन अवेयरनेस हाइटेंड के साथ यदि हम थॉट्स एंड फीलिंग्स लगाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों की बात भी सोचनी पड़ती है, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो भी देखना पड़ता है। अवेयरनेस हाइटेंड कहाँ लिया आपने अवेयरनेस हाइटेंड? ये उसका अवेयरनेस है ना कि नहीं अब अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या उसकी अवेयरनेस के नहीं, ये हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बहुत करीब जाता है एंजाइटी कॉन्साइंस के भी बहुत करीब जाता है, सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशन भी हम सोच सकते हैं उसके भी बहुत करीब जाता है। तो इसके इमोशंस आते हैं, ऐसा नहीं कि आता है पहनने का मन नहीं करता, मन आता है करने का, लेकिन ये अपने इमोशन का दबा देती है कि नहीं अच्छा नहीं रहेगा। समथिंग अवेयरनेस भी है और कुछ इसके लगता भी है कि झगड़ा भी कहीं कर, ज्यादा झगड़ा भी नहीं करती कि नहीं 1 घंटे 2 घंटे में बात कर लो, कहीं मन से बात नहीं करती, बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाती है, कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं यार छोड़ दो इसको, इसलिए वो बार बार यील्ड कर रही है, बार बार गुस्सा आता है, बार बार रिपेंट में चली जाती है, जबकि इसकी गलती नहीं है। तो ये अपने इमोशंस को काबू में भी रखती है। क्लियर हुआ? सर अवेयरनेस हाइटेंड कंफर्म था सर अवेयरनेस हाइटेंड कंफर्म था सर। वो जो साड़ी नहीं पहन रही थी वो उसका अवेयरनेस ही था, उसीलिए नहीं पहन रही थी वो। राइट सर, हाँ मैं उसी पे कंफ्यूज हो रहा था। सारी चीजें बहुत पास चल रही है, बट उसकी अपनी अवेयरनेस है। तो ट्रिटिकम के पेशेंट हैं या जो अवेयरनेस हाइटेंड, जिससे और एक केस में मैंने लिया था, मेडिसिन मुझे याद नहीं है क्या दिया था मैंने, शायद ट्रिटिकम ही था मोस्ट प्रोबेबली, कि अब वो देवर उसके जो है ना ननद बैठी हुई है, तलाक भी नहीं लिया उसने, छोड़ के सर यहाँ इमोशंस प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्चुअल, ये सब बैकग्राउंड में रेट्रो में है। हाँ रेट्रो में सोच सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी, लेकिन सबसे मेन जो था एलिमेंट ऑफ डोमिनेशन जो था वहीं पर रेमेडी अलग हो गई। तो बहुत सारी चीजें हाइड्रोजन का केस था वो अवेयरनेस हाइटेंड वाला। अच्छा वो हाइड्रोजन का केस था, मैं भूल जाता अपने केसेस। ननद बैठी थी और वो खुद खड़ी थी और मस्त साड़ी वगैरह पहन के आई थी ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो कितना मतलब अवेयरनेस है, कितने अवेयर है ना कि नहीं ननद बड़ी है, ननद का सम्मान करना चाहिए, पहले उनको बिठाया फिर बैठा। इस लेवल तक कितने लोग सोचते हैं। तो अवेयरनेस हाइटेंड में यही होता है कि अब जैसे देवर है, तो जवान देवर तो बहुत लोगों के घर में होते हैं, कौन नहीं पहनता है सलवार सूट, लेकिन अब इसको चलो मौका भी है तो ये नहीं, अब जवान देवर लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। दिस इज अवेयरनेस, उसके मन की अवेयरनेस है, वो गंदा है, ठीक नहीं लगेगा, सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाए। ऑल दिस थिंग्स अवेयरनेस हाइटेंड की तरह। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। ये अच्छा, इस पार्ट में और कोई क्वेश्चन है किसी का? और स्नेहलता मैम आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड में है, बहुत अच्छा। ऐसे सभी हैं या आज जो है? कुछ नहीं है, मुझे मेडिसिन समझ ही नहीं आती सर, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं। बहुत बार ऐसे होता है, हम लोगों में बहुत सारे केस फेलियर होते हैं, हमें भी कंफ्यूज बहुत बाद में जब समझ में आती है तब तक जो है ना तीर जो है वो निकल चुका होता है। सर इसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड जो नरेंद्र सर ने पकड़ा ना, वो समझा देंगे, वो नहीं समझ आया थोड़ा। नरेंद्र सर अब आप समझाइए। हाँ कैसे पकड़ा? हाँ मैम, जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, वो हर जगह का जवाब पूरा क्लियर कट तरीके से बोल रही थी, वो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं था। जैसे सर ने भी पूछा कि जैसे सलवार सूट नहीं पहनते, तो वो डायरेक्टली तो उसने बोला कि देवर लोग बड़े बड़े हैं, ये है वो है, तो वहां पर तो क्लियरिटी ऑफ माइंड एक साथ ही आ रही है ना डायरेक्टली। वो वहां पर अवेयरनेस हाइटेंड भी है, उसके अंदर की कंसर्न ये है कि वो इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उसका मैंने ये कंसर्न है कि भाई नहीं पहनना चाहिए बोल के। लेकिन कहीं पर भी जितने भी टॉक थे ना, हर जगह में वो आंसर क्लियर कट दे रही थी। ऐसा है, उसको कम्युनिकेटिव भी सर ने लिया था और ऐसा आ भी रहा था कम्युनिकेटिव, लेकिन क्लियरिटी काफी लगा था। मैंने एक बार रीड आउट किया था तो क्लियरिटी पूरा लगा था सर। मैम सर एक बात मैं बोलूं? कोई बोल रहा है? हाँ सर मैं बोल रही हूँ, मैं एक बात बोलूं, क्लियरिटी ऑफ हाँ, माइंड आवाज बहुत धीमी आ रही है,
आप थोड़ा सा साउंड का देखिए तो नेटवर्क का इश्यू चल रहा है सर, बारिश यहाँ हो रही है ना काफी। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए। सर यहाँ क्लियरिटी ऑफ माइंड इस केस में एक जगह कट भी रहा था, जैसे वो अपने पति को बोलती है ना, कभी उसको ये प्रॉब्लम आती है, कभी उसको वो प्रॉब्लम आती है। तो क्लियरिटी ऑफ माइंड का बंदा ना कभी इस तरह की चीजों में नहीं फंसता है। उसको जब कुछ प्रॉब्लम होगा तो बहुत क्लियर होता है कि उसको यही प्रॉब्लम है। वो 10 प्रॉब्लम में या 10 चीजों को स्पेकुलेट नहीं करता है। वो एंटिसिपेट करते हैं, जैसे सिम्टम के हिसाब से मैच करती है कभी कभी। हाँ, चलो यस ये सिम्टम्स है तो ऐसा करता है, तो उससे मैच हमको लगता है अब ये प्रॉब्लम हो गया। तो बिना टेस्ट के तो डॉक्टर भी पास भी जाएंगे तो हम लोग भी कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो लगता है ये प्रॉब्लम हो सकती है, चलो ये टेस्ट करके कंफर्म कर लो। तो बेसिकली वो एक नॉन मेडिकल पर्सन है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसे समझ में आता है, तो उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो गया तो डॉक्टर बन गया, थायराइड दिखाया, लेकिन थायराइड भी नहीं निकला। तो वो एक अलग पार्ट है। तो हर आदमी में क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ में कंफ्यूजन होता ही है, हमेशा ही कंफ्यूजन में नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। एक ही बंदा हर जगह हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स को, ये भी सोचने वाली बात है कि जब भी हम लोग इस तरह के रूप में खोले तो इन सब पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट्स दिया। एक बार देखते कंफ्यूजन ऑफ माइंड में है कि नहीं है रेमेडी, वो चेक कर लीजिए। सेम रेमेडी जो है ना, देख कंफ्यूजन ऑफ माइंड में भी बहुत जगह पड़ी हुई है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड डेली अफेयर्स अबाउट, कंफ्यूजन ऑफ माइंड डिस्क्राइबिंग कंप्लेंट्स प्रॉपरली नॉट, यहाँ भी पड़ी हुई है। जैसे इस केस में हमने क्या मिला, सारी चीजें अच्छे से बता रही है। सेम रेमेडी अपने सिम्टम्स को ठीक से पकड़ भी नहीं पाती, बता भी नहीं पाती मुझे क्या हो रहा है। बहुत अच्छी रूब्रिक्स है, यहाँ केवल 5 रेमेडी है हमारे पास। कंफ्यूजन डिस्क्राइबिंग कंप्लेंट्स प्रॉपरली नॉट, same remedy, confusion of mind identity as to his, confusion of mind listening while, confusion of mind mental exertion from, confusion of mind time as to space and time, confusion of working while, writing while, बहुत सारी जगह पर है। और यही रेमेडी कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रिफल्स में भी है, ये कंटेंट में भी है कि जो है अब ये कंटेंट कंडीशन में चली गई है। ठीक है, जो मेरे डेस्टिनी में था, जो मैंने लिखा था, चलो शादी हुई, नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, उसको लेके कोई उसको गिला सिकवा नहीं है। उसके मुंह से कभी भी कोई ऐसे वर्ड नहीं आए कि नहीं उन्होंने तो हमको बहुत ये किया, गिला सिकवा नहीं है। सबको उसने सारे डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, और यही क्रिटिकम करता है, कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स में चला जाता है कि ठीक है उनका मन नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ये हर जगह ये भी करता है, थोड़ा सा जहां भी करने का मन करता है, थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, ठीक है छोड़ दो। ये क्रिटिकम के साथ में चलता रहता है, झगड़ा झमेला नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं ठीक है ये अच्छा नहीं है, घर बर्बाद में दिक्कत होगी, तो वो अपने इमोशंस को दबा देता है उसकी सोच के कारण से। नहीं ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड यहाँ भी होती है, एक ही चीज में ये दोनों मिल सकते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं सर, ये का इमोशन प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कहाँ पे उसके इमोशन को उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि बहुत जगह हम चाहते कुछ है, लेकिन जो हमारा दिमाग है हमें कुछ और बोलता है करने को। यस, कि तो वो चीज लेकिन क्रिटिकल में बहुत स्ट्रांगली रहती है सर, बहुत स्ट्रांगली रहता है। इसीलिए मतलब गुस्सा आता तो है और डिसाइड करती है एक, मैंने अब इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 घंटे में बात कर लेती है। क्यों कर लेती है यार, ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी, एक ही घर में रहना है। तो ये सारी थॉट्स जो है उसके दिमाग में चलते रहते हैं, और ये यूजुअली क्रिटिकल के थॉट्स कंप्रोमाइज की ओर ज्यादा जाते हैं, जो मैंने मैक्सिमम केसेस में ज्यादा देखा है। ये अपने को फिर पीछे कर लेता है, शायद ईगो में मोस्ट प्रोबेबली क्रिटिकल है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। एक बार देखिए ईगोटिज्म में है क्या। किसमें सर ईगोटिज्म? हाँ, जस्ट थॉट आया दिमाग में, चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से देखते थे क्या हमारे दिमाग में रहेगा, कंप्लीट डायनामिक में तो नहीं, शायद ईगोटिज्म में शायद नहीं है सर क्रिटिकम। जहां तक है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको वो नहीं रहता कि हमारा प्रेस्टीज का बात है, अड़ जाता है, ऐसा होता नहीं है। ये हर जगह कंप्लाई टू बेसिस में चला जाता है, या इमोशन प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट में चला जाता है। तो ईगोटिज्म में चेक कर लेता हूँ, फिर भी मैं बोल नहीं सकता। आजकल
अलग अलग रेपर्टरी में अलग अलग दिया रहता है। ग्रेटिट्यूड में है, देखिए उसने एक और रूब्रिक हम यहाँ ले सकते हैं ग्रेटिट्यूड। उसने बताया ना 15-20 हजार खर्चा किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, और जिस नजरों से उन्होंने देखा ना, दैट वाज क्या कहते हैं, वो ग्रेटिट्यूड वाली नजर थी कि नहीं देखो कितना ध्यान रखते हैं मेरा, इतना खर्चा हो गया फिर भी इन्होंने किया मेरे पर, मेरे लिए किया, ये उसका ग्रेटिट्यूड है। वो नजर थी जो मैंने बताया। वो वीडियो देखने से समझ में आएगा, बट नहीं दिखा सकते, ब्लर करने से भी समझ में नहीं आएगा, उसे हम डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो जस्ट आपको बता रहे हैं कि ये उसका इस केस में वो भी मौजूद है, ग्रेटिट्यूड भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर लेक्सिस भी क्लोज थी वैसे, लेक्सिस। हाँ, उसके बात करने का तरीका, अदाओं दिखाने का तरीका। सर एक ना जो उसने बोला फियर ऑफ स्नेक्स और हॉरर मूवीज का, हॉरर फिल्म्स हाँ का जो बोला, सर उसको मैंने हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज वाला रूब्रिक लिया था, वो ठीक था क्या? हाँ ठीक है, उसमें वो तो लेकिन और था कोई नहीं वो क्रिटिकल लिस्ट, ना क्योंकि है, इसने दो क्रिटिकल है, तीन कंप्लीट डायनामिक में मिलेगी आपको, कंप्लीट डायनामिक में है। इसीलिए बोलते हैं ना, कई बार हम लोग रेपर्टरी पर, एक रेपर्टरी में नहीं होती दूसरे में भी हमें देख लेना चाहिए, बहुत बार वहां मिल जाती है। सर एक मैंने ना एक और बात करनी थी, जैसे मैंने वो लिया था ना अभी, रडार लिया था अभी, तो सर हाँ उसमें से बहुत चीजें मिसिंग है मेरी। मैंने प्रो लिया है, उसमें भी मिसिंग है। और हाँ ठीक कई लोगों ने अल्टीमेट लिया, या उससे लोअर वर्जन लिया, वो है। हाँ उस मतलब वो फीचर उसमें मिल रहे हैं। मैंने प्रो लिया, मेरे को वो फीचर मिले ही नहीं। फिर मैंने अब लड़के से बात की, मैंने ये बात इसलिए यहाँ सभी को बोलनी है कि कोई भी रडार लेगा ना, पहले सभी पूछ लेना कि आप जो मेरे को दे रहे हो उसमें क्या क्या मिलेगा। नहीं, यदि आप सेम रेपर्टरी आप दे रहे हैं तो आपको उसके पूरे कंटेंट देने चाहिए उस रेपर्टरी में। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे मोबाइल वर्जन में है लेकिन इसमें नहीं है, तो मुझे सर लगता था नहीं कि इसमें ऐड सर, होगी। मैं फीचर्स की बात कर रहा था, फीचर्स की। 2-3 अच्छा, फीचर्स मेरे प्रो में इनमें नहीं के है। फीचर्स और इसके फीचर्स में बिल्कुल अंतर होंगे। हाँ वो तो उन्होंने बताया था, मुझे भी बताया था कि नहीं अंतर है, आप प्रो लोगे तो अलग मिलेगा। मैंने बीच वाला लिया है, तो बीच वाला ठीक है, वो 40 कौन सा था ना, एग्जीक्यूट क्या था उसको, क्या नाम है, एडोनिस का बीच वाला जो कोर्स है, 3 पार्ट है शायद इनका। तो जब से हाँ सर हाईएस्ट एक जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे हैं। नमस्ते डॉक्टर सीमा मैम, बहुत लेट आई शायद आप। तो अब दूसरे पार्ट पे चलें। एक केस तो हो गया ये, उसने जो बताया ना, बहुत ज्यादा भूकंप वाले डर की बात थी, उसके कारण से उसका सर कांप रहा है, दर्द हो गया है, उसमें क्या रेमेडी आएगी? वो लेकिन आएगी सर। ब्लैक कैन आएगी, परफेक्ट, वाह क्या बात है। आज नरेंद्र जी एकदम पूरे फॉर्म में है। दोनों दोनों में आपने क्रैक किया। लैक कैन आइटम दिया था मैंने, फियर अर्थक्वेक लिया था, और उसके बाद मैंने पूछा था स्नेक्स का, बहुत ज्यादा, लेकिन स्नेक्स में ट्रिटिकम में नहीं है, इसका परमानेंट है। लैक कैन आइटम से वो सॉल्व हो गया, और उसमें बहुत लोगों को इस रुब्रिक के द्वारा अलग अलग मेडिसिन में गए थे। बहुत लोगों का अर्थक्वेक का डर बना रहता था, फॉस्फोरस लगा, कुछ और कुछ लगा, कुछ प्रोटियम लगा, ऐसे तरह तरह की रेमेडी लगी। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू महादिक सर, श्यामल सर हैं कि टिकम के एक टॉपिक है सर, डिल्यूजन वांट ही विल कम टू, वो भी आती है सर। एक्चुअली अभी आ गई है शायद ये कंप्लीट में ही। अभी है क्या तो तो इसकी तो हाँ सर, प्रॉब्लम होगी। इसको तो वही डर सता रहा है कि ऐसे चल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके माइंड में चल रहा होगा, चलना फिरना बंद हो जाएगा, अभी चलने फिरने में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद भी जाती है रिश्तेदारों के यहाँ, बहुत तकलीफ से जाती है। तो हेल्पलेस फीलिंग वाली भी बात थी, तो हेल्पलेस फीलिंग इसमें है, शायद कंप्लीट में है। थैंक यू एवरीवन।